हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे कि कैसे आपको अपने 8 महीने यूटिलाइज करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का सवाल आ रहा था कि भैया हमने 2-3 महीने खराब कर दिए हैं और अब जो हमारे पास में 7 से 8 महीने बचे हैं, क्या इन महीनों में तैयारी करके इनमें बेस्ट करके क्या सिलेक्शन हो सकता है? तो यार इसका जवाब है बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 2-3 महीने भी आपको यूटिलाइज करना है इन 7 से 8 महीनों में। तो एक परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए, एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए और एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपको कि क्या पढ़ना है ना। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको वही पढ़ना होगा जो सिलेक्टेड है, वही पढ़ना होगा जो इंपॉर्टेंट है ना। कैसे चीजों को निकाल के लाना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा, क्या चीजें आपको करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि अपना जो 8 महीने का प्लान है, तो यार 0 से 650 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप 0 पे, आपको आता भी है, आपने नेट का एग्जाम दिया भी होगा, आपके 200 300 400 नंबर आए भी होंगे और अभी भी आपने कुछ तो पढ़ाई होगा, तो आप है ना बहुत बेहतरीन लेवल पे होंगे। मैं तो बात कर रहा हूँ 0 से, मतलब आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं पढ़ाई की, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप तो काफी ऊपर है, तो आप तो यहाँ बिल्कुल फिट बैठते हैं इन चीजों के लिए ना। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 0 से 650 इन 8 मंथ है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि आपको 7 आवर सेल्फ स्टडी को देना है ना। क्लास के बाद में सेल्फ स्टडी आपको खुद से बैठ के करना है। वो कितने घंटे की करनी है? आपको 7 आवर की करनी है, 7 आवर की करनी है, 7 घंटे की करनी है। ओके जी, ये वाली चीज करनी है। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं जनरली आपके पास में 8 महीने बाकी है, 8 महीने में अगर मैं बात करूं तो 240 डेज होते हैं आपके, 240 डेज होते हैं ना। अब 240 दिन में अपने जो सिलेबस है उसमें 100 चैप्टर है, तो अगर मान लो मैं 240 दिन में 100 चैप्टर करता हूं तो मेरे को है ना 2 से 2.5 दिन मिलता है एक चैप्टर के लिए, है ना। तो लगभग आप ऐसे मान के चलो कि आप एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 2 दिन में भी आप है ना कर रहे हो, तो आपके पास में 25 से 30 घंटे मिल रहे हैं 2 से 2.5 दिन में, ना। 25 से 30 घंटे में क्या आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं यार, आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी है। बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे भी हैं जो एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनका टाइम भी तो कहीं और यूटिलाइज करेंगे अपन। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये वाला मोटा मोटा है। तो अगर मैं बात करूं 100 चैप्टर की, तो 100 चैप्टर भैया आपके पास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में डिवाइडेड है। बायो में बात करेंगे तो 40 चैप्टर से आपके पास में, ओके। केमिस्ट्री में आपके पास में 30 चैप्टर है और फिजिक्स में आपके पास में 30 चैप्टर है। मोटा मोटा रेशियो मान के चल रहा हूँ, एक हाथ के ऊपर नीचे हो जाता है। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनको अलग पढ़ाते हैं, लेकिन आप है ना मोटा एकदम आइडिया लेके चलना है आपको। तो यार आपके पास में जो वेटेज है, बायोलॉजी में आपके पास में 360 का एग्जाम होता है आपका, है ना। 360 का आपका एग्जाम होता है। अगर मान लो आप लोगों ने बायो को बहुत बेहतरीन तरीके से किया, कैसे करना है क्या करना है मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन अभी समझना मोटा मोटा, है ना, कि यार अगर मान लो बायो इतना इजी सब्जेक्ट है, मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इजी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब हर कोई पढ़ सकता है, रिवाइज कर सकता है, तो आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। तो आप यहां से 360 का जो स्कोर है, इसमें मिनिमम से मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है 350 का। आपका टारगेट क्या होना चाहिए बायो का, कि मेरा 350 प्लस तो आना ही चाहिए। इसके लिए मैं एनसीईआरटी को मैक्सिमम टाइम पढ़ूंगा, समझूंगा, जहां मेरे को प्रॉब्लम होगी मैं टीचर की क्लास करूंगा, एवरीथिंग जो भी मेरे को नीड होगी मैं करूंगा, लेकिन मेरे को 350 प्लस स्कोर यहां से लाना है। ये बड़ी चीज होती है भाई, ओके। उसके बाद मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो केमिस्ट्री मेरे पास 30 चैप्टर है। केमिस्ट्री भी देखो बायो और फिजिक्स के बीच का सब्जेक्ट है ना तो बहुत हैवी है ना बहुत ज्यादा इजी है, मतलब मीडियम चलते हैं बातों को, है ना। तो अगर मान लो थोड़ी मेहनत करी आपने तो केमिस्ट्री में आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आपके पास में 180 का एग्जाम रहेगा, उसमें से आप मेहनत करेंगे तो आप 160 प्लस ला सकते हैं बड़ी आसानी से। बड़ी आसानी से मतलब है ना, पढ़ाई करके मेहनत कर रहा है आदमी तो इतना स्कोर आ सकता है। इसके ऊपर का जो स्कोर होता है वो भाई मैं नहीं मानता पढ़ाई के लिए आता हूँ, पढ़ाई तो आप इसके लिए भी परफेक्ट करते हो, थोड़ा किस्मत का रोल होता है उस टाइम पे। मान लो एग्जाम कैसा बैठ गया आपका, जो आपने पढ़ा हुआ आ गया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, मतलब किस्मत का मान लो, या फिर आप ऐसा मान लो कि भाई एग्जाम जो इन्वायरमेंट होता है ना वहाँ पर डिपेंड करती है वाली सारी चीजें, है ना। तो आप ऐसा मान के चलो आपने मेहनत करी अच्छे से तो ये वाला स्कोर आ जाएगा। और फिजिक्स में आपने मेहनत करी तो 150 प्लस आपका आराम से आ जाएगा, मेहनत के दम पे बता रहा हूँ मैं। फिर एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम की चीजें आप कैसे हैंडल करते हो, आपका उस टाइम दिमाग कैसे चलता है, तो ये नंबर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं मेहनत की, तो मेहनत से इतना स्कोर आपका जाएगा। तो यहां से मोटा मोटा आप देख के चलेंगे तो आपका 650 प्लस स्कोर बैठ सकता है, ठीक है। 8 महीने में आप कर सकते हैं। अब इनको कैसे प्लानिंग करना है, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहना चाहिए, कौन सी चीज को ज्यादा करे, किस चीज को कम करे, तो ये चीज मैं बताऊंगा आगे की स्लाइड में। तो भाई देखो, वापस से वही चीज मैंने बोली कि यार देखो बायोलॉजी की मैं बात करूंगा तो बायोलॉजी में आपको कैसे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग बायोलॉजी की, ये केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। सबसे पहले एक एक चीज को सुनना। बायो में आपको क्या करना है, फुल चैप्टर्स करने हैं, मतलब बायो में आपको कोई सा भी एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है ना, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। और ना बायो में ऐसा कुछ है कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर लेस इंपॉर्टेंट है, बायो में इक्वल इंपॉर्टेंस होते हैं हर चीज की। क्योंकि यार बायो में अगर मान ली छोटा चैप्टर है तो बहुत ईजी होगा, आप 2 घंटे 3 घंटे में खत्म कर देंगे, वहां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे,
है ना, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी ना अपने को, तो उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये इजी है या फिर ये डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। बायो में सब इक्वल चीजें होती है, तो आपको सभी को लेके चलना है, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट जहां से अपन को स्कोर को बढ़ाना होता है, जितना हो सकता है इंक्रीज कर सकते हैं स्कोर को। तो यार देखो भाई, बायो में आपको फुल चैप्टर्स करने हैं, लेकिन इसमें आपको क्या कर लेना है, इसमें आपको डिवाइड कर लेना है दो पार्ट में। दो पार्ट में कैसे, एक तो स्ट्रॉन्ग एक वीक। मैंने आपसे बोला कि स्ट्रॉन्ग वीक कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपके हिसाब से बता रहा हूं, मेरे साइड से नहीं, मैं आपके हिसाब से बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे। आपने पहले पढ़ रखा है, चैप्टर बहुत अच्छे से आता है आपको, उन है ना, या फिर वेटेज वाइज देख सकते हैं जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो स्ट्रॉन्ग और वीक की, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपके मतलब आपको आते हैं, वो चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो उसका केवल आपको वन शॉट देखना है। मैं कह दूं भैया आपको फुल डिटेल क्लास देखनी, तो इतना टाइम नहीं है। जो आपका 2-3 महीने खराब हुए ना, इन 2-3 महीनों को यहाँ पे बचाना पड़ेगा अपने को। कैसे यूटिलाइज करना है, चीजों को मेंटेन करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप देखो वन शॉट देख लेना है आपको, लेकिन वन शॉट ऐसा देखना है जिसमें डिटेल हो, लंबा हो। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं, 4-4 5-5 घंटे के जो होते हैं वो वाले देख सकते हैं आप लोग, है ना। वन शॉट देखो, वन शॉट देख के आप एनसीईआरटी को पढ़ो। इसमें क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना, और आपके कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला काम करो। ऐसे करते करते आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक इनको 5 बार आपको पूरे साल में पढ़ लेना है, तो इसमें मार के चलता हूं 100% आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट। वीक जो है आपके, उसमें आपको डिटेल लेक्चर देखना है, क्योंकि वीक चैप्टर जो आपके नहीं आते, आपने नहीं पढ़ रखे, वो उनको अगर आप वन शॉट देखेंगे समझ में नहीं आएगा। समझ में आ तो जाएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तब भी समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगी। क्वेश्चन के लिए आपको उसके कंसेप्ट को इंटरकनेक्टेड करना आना चाहिए। इसके लिए आपको डिटेल लेक्चर देखो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, 7 से 8 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। क्वेश्चन के तौर पे बायो में आपको ओनली केवल पीवाईक्यू लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। ये वाली बुक लगा लो, ये वाली बुक लगा लो, कुछ नहीं लगाना। टाइम अपने पास में नहीं है, क्योंकि आप बुक लगाने लग जाएंगे तो बुक ही लगाते रह जाएंगे, यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे अपन, ठीक है। तो अपने को यहाँ तक पहुंचना है, तो आपको बस सिंपल रास्ता अपनाना है। ओके, पीवाईक्यू आपने लगा ली। पीवाईक्यू कितने साल के लगाना है, आप या तो 15 साल के लगा लो या 20 साल के लगा लो। किसी को 10 साल के लगाना, 10 साल के भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से कर सकते हैं। तो ये वाला आपने जो मेथड अपनाया, तो आपका 350 प्लस आराम से आ जाएगा ये वाली। क्योंकि यार प्लानिंग जरूरी है, और प्लानिंग एक सिंपल वे में जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको हैवी कर रहे हो, पता नहीं है क्या क्या कर देते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर वीक चैप्टर बना लेने हैं। स्ट्रॉन्ग चैप्टर में वापस से वही वन शॉट देख लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना, और नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद 3-4 बार इसका रिवाइज कर दो केमिस्ट्री में ना। वीक में डिटेल लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स पढ़ो, नोट्स के बाद एनसीईआरटी पढ़ो 5 से 6 बार, और पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस करो, जिसमें आपको 160 प्लस स्कोर आ जाएगा केमिस्ट्री में। ये चीज मान के चलो, वन शॉट आप स्ट्रॉन्ग के देख रहे हैं, सेम चीज रहेगी। फिर आपने फिजिक्स में आपको देखना है, फिजिक्स में आपको वेटेज वाइज चैप्टर की लिस्ट बनाना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वीक चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होंगे उनको पहले पढ़ना है आपको, है ना। तो उनके लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू करो, साथ में जी मेंस के 2-3 साल के क्वेश्चंस कर लीजिए, है ना। लेस चैप्टर को बाद में पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको है ना पूरा स्कोर नहीं करना है, आपको कम स्कोर करना है जितना आपको नीड है। इसमें क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मैंने लिस्ट बना रखी, वीडियो बना रखी, मैंने देख लेना आप लोग, केमिस्ट्री और फिजिक्स की कहाँ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से, तो डिटेल में आप उनको देख लेना। तो उनको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन लगाना है, आप आराम से 150 प्लस स्कोर कर जाएंगे बहुत इजीली, है ना। अगर मान लो यहां से आपका 150 भी नहीं आता, 120 भी आता है, तब भी आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इस चीज को मान के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी इस तरह से प्लानिंग है सारी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, मुझसे बात करो, कॉन्टेक्ट करो, आराम से इजी हो जाएगी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।